माननीय मुख्यमंत्री जी 9वीं बार शपथ लेंगे, तो 9वां ग्रह तो ठीक कर दिए, तब चिंता किस बात का। यही तो मूल विषय था। ये क्रेडिट आप ले रहे हैं, तो 9 पार्टी की मीटिंग हुई, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, तब न जाति गणना हुआ। तो आप क्रेडिट कैसे ले रहे हैं? और नौकरी के बदले में जमीन लेने की आदत में शुमार रहा है। तो इस बार तो मौका नीतीश कुमार जी दिए नहीं। राजस्व विभाग के पदस्थापन में गड़बड़ी, नीतीश कुमार जी ने कहा कि ये गड़बड़ी की इजाजत नहीं। खनन भूतत्व विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल हो रहा था। तो ये सारे चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए और इंडिया गठबंधन के में जो गंभीरता होनी चाहिए, वो गंभीरता के अभाव के चलते हम लोगों ने ये निर्णय लिया। अब क्या होगा इंडिया गठबंधन का दादा? अब इंडिया गठबंधन राजनीति में अकाल मृत्यु हो गया उसका। ये अकाल मृत्यु की बात कर रहे हैं कि अकाल मृत्यु जो है वो इंडी गठबंधन का हो गया। ये बड़ा बयान जो है वो नीरज कुमार का सामने आता है। और नीरज कुमार उस वक्त भी जब इससे पहले बयान दे रहे थे, तो जब उनसे पूछा गया कि सीट शेयरिंग को लेकर के बात नहीं बन पा रही थी, तो कहा कि देखिए सीट शेयरिंग पर तो बात नहीं बन पा रही थी, लेट लतीफी की बात हो रही थी, और देखिए हमने कैसे सत्ता शेयर जो है वो कर लिया। और हमारे साथ संजय जी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनके पास आते हैं। इस बयान और इस सुर बदलने को किस तरीके से देखा जाए? जो सब कुछ ठीक चल रहा था अचानक वो बदल सा गया। संजय जी कह रहे हैं कि भाई जो है वो ये जो इंडिया अलायंस था वो मतलब वो काल कवलित हो गया, समाप्त हो गया। नहीं, वो तो चूंकि अब इस गठबंधन के सूत्रधार थे नीतीश कुमार, और वही जब निकल गए तो ये तो उनकी भाषा और ये उनके शब्द होंगे ही। लेकिन एक प्रमुख बात जो मनोज जी बोल रहे थे, मैं उससे सहमत हूँ। जो नीतीश कुमार जी ने कहा क्रेडिट लेने की हो, गांधी मैदान में जब 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था, तो नीतीश कुमार जी ने कहा था कि ये हमारी प्रतिबद्धता थी 7 निश्चय पार्ट 2 का। लेकिन अगले दिन थोड़ी प्रतिक्रियात्मक चीजें आई और आरजेडी के स्पोक्स पर्सन आकर के कहे कि नहीं, ये जो नौकरियों की बहार दिख रही है, वो तेजस्वी जी ने जो नैरेटिव सेट किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो नौकरियों की बहार ला देंगे, ये उसकी वजह से था। तो चीजें कहीं ना कहीं से एक था, क्रेडिट लेने की होड़ थी। और एक बार तो मंच से ही एक मंत्री जी को नीतीश कुमार जी ने कहा कि सरकार की उपलब्धि बताइए। जब सरकार में है तो कोई गठबंधन या कोई पार्टी की उपलब्धि नहीं होगी। अगर ये निर्णय है कैबिनेट का, निर्णय है सरकार का, तो ये सरकार का निर्णय बताइए। तो चीजों को लेकर के सहज तो ये लोग नहीं थे, असहजता तो थी। और विपक्षी गठबंधन में जिस इंडिया गठबंधन के बारे में नीरज जी बोल रहे हैं, वो नीतीश कुमार जी तो इंतजार करते रहे, वो फिजिकल बैठक हो, वर्चुअल बैठक हो, हर बैठक में नीतीश कुमार जी चिल्लाते रहे कि भाई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बात कर लीजिए, सीट शेयरिंग पर बात लीजिए। वाम मोर्चे के मंच पर जाकर के बोले। क्या इंडिया गठबंधन ने कोई इनकी बातों को तरजीह दी? और जल्दीबाजी पर तो लालू प्रसाद जी का जो व्यंग आया कि इतना जल्दी हो जाता है, सारी चीजें लग रहा था कि सहज नहीं है। और नीतीश कुमार स्वाभाविक तौर पर इस तरह के दबाव में राजनीति के आदी नहीं रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अगर कुछ अच्छा किया है तो इसके लिए उनको फ्रीडम भी दिया गया है। गठबंधन की सरकार चलते रही है बिहार में, लेकिन बीजेपी भी जब रहती है तो उनके साथ तो बहुत इंटरफेयर नहीं करती है। इसकी वजह से कुछ चीजें दिखती है। तो नीरज जी उसी के निहितार्थ बोल रहे थे कि भाई अब इंडिया गठबंधन की क्या बात करनी है, अब तो उसको शैशव काल में ही वो समाप्त हो गया, तो अब क्या है। और वो ममता बनर्जी से लेकर के और जो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी का जो बयान आ रहा है, सबके सामने है। तो जो चीजें हैं अब वो तो तर्क दिए जाएंगे। जी बिल्कुल। अभिरंजन जी के पास आते हैं। अभिरंजन जी, जिस क्रेडिट लेने देने की होड़ जो है वो आज से नहीं, कुछ दिनों पहले से शुरू हो गई थी। जब नौकरियों को लेकर के जो नियुक्ति पत्र बांटी जाती है तो आरजेडी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है और उस क्रेडिट लेने की होड़ में वो तब से ही वो नजर आते हैं। और आज भी जो पन्ना है वो छपा हुआ नजर आ रहा है और उस पर प्रचार प्रसार है कि तेजस्वी यादव को धन्यवाद। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव 2020 की अगर बात करें तो एक हरी सी बस लेकर के निकल पड़ते थे बेरोजगारी हटाओ यात्रा को लेकर के। अब क्या लग रहा है कि आरजेडी के पास क्या मुद्दा है, जिस मुद्दे की बात हो रही है कि नहीं हमने तो सरकार में इतना ही दिन काम किया लेकिन हमने बड़ा काम किया, तो ये भी एक संदेश ले जाने की अब कोशिश होगी। अब क्या आरजेडी करेगी? देखिए, मैं 2-3 चीजें इसमें कहना चाहूंगा कि राजनीतिक दल जो अलग अलग है उनका काम है क्रेडिट लेना। वो क्रेडिट लेने के लिए अलग अलग पार्टी बना के बैठे हुए, नहीं तो आपस में विलय करवा लेंगे। तो एक बात। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार के साथ निश्चय जरूर थे,
लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी के भी 10 लाख नौकरियों का वादा था। तो बिहार की जनता जो है जाहिर सी बात है कि तेजस्वी भी उसका क्रेडिट लेने का प्रयास करेंगे, नीतीश भी लेने का प्रयास करेंगे। तो ये बातें कहने की है, टकराव जो हुआ है ना, वो असली टकराव की जो पहली बुनियादी वजह बनी है मेरे ख्याल से, जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की कोशिश की राष्ट्रीय जनता दल ने, ऐसा लगता है, क्योंकि ललन सिंह को हटाया गया संभवतः इसी कारण से। मीडिया में खुलकर बातें नहीं आई, लेकिन जो हम लोगों को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही थी और भरोसेमंद सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही थी कि राष्ट्रीय जनता दल ने ललन सिंह का इस्तेमाल करके जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की कोशिश की और इसकी भनक नीतीश कुमार को लग गई। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप होता है, दो गठबंधन सहयोगियों के बीच में भरोसे को तार तार करने के लिए एक बहुत बड़ी घटना होती है, और इसी कारण से आपने देखा कि ललन सिंह को आनंद फानंद में हटाया गया। तो मैं ये चीज कर रहा हूं कि सबसे बड़ी घटना वो हुई। क्रेडिट तो देखो पहले भी, क्या भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट नहीं लेगी उनके साथ? और एक चीज और मैं बताऊं कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन हो रहा है, तो इसमें एक चीज तो तय है कि अभी दोनों को विन विन सिचुएशन लग रहा है लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बात आएगी तो विधानसभा चुनाव में किस तरह से तारतम्य बिछेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भी अब महत्वाकांक्षा हो चुकी है कि हम अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएं या हमारा मुख्यमंत्री बने। बिहार में ऐसे भाजपा में कई सारे महत्वाकांक्षी लीडर हैं जो मुख्यमंत्री अब बनना चाहते हैं। वो सुशील कुमार मोदी की तरह मन को मारकर बैठने वाले लग रहा है सम्राट चौधरी की उसी महत्वाकांक्षा को उसके पास उसको दूर भी किया गया है जो महत्वाकांक्षा उनकी थी। राहुल, एक अभिरंजन जी ने जो बात कही है वाकई में ये पूरी चर्चा का विषय बना हुआ था, और इनकी भूमिका को लेके, ये जो है ललन सिंह की जो भूमिका रही थी उसको लेके, तो ललन सिंह ने हालांकि इस अपनी तरफ से जो है इनकार किया था कि किसी भी तरह का जो है वो किसी पार्टी विरोधी इस तरह की गतिविधि में वो शामिल रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने तो कुछ मीडिया हाउसेज हैं उसको नोटिस तक भी भेजा था कि भाई हम कहीं भी किसी जो है ना अपनी ही पार्टी को कमज़ोर करने में कहीं नहीं लगे हुए थे, किसी के साथ कुछ नहीं। ये पॉइंट सिर्फ सामने आ जाना चाहिए बस। एक नया रिएक्शन आया है विजय सिन्हा का, वो पहले आपको सुना देते हैं। स्वागत करते हैं, सारा कार्यकर्ता स्वागत करता है, और नेता एनडीए के नेता माननीय नीतीश कुमार जी चुने गए हैं दिल्ली में। देखिए, मैं बिहार के अंदर सुशासन के समर्थक हैं और सुशासन स्थापित करने के लिए आज राजद को हटाना आवश्यक था, और राजद विदाई करके फिर से सुशासन स्थापित करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं।